नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रभात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। कल बदायूं में 7 मई को तीसरी चरण में मतदान हुआ है। अब उसके बाद हम लोगों के रुझान निकले हैं। क्या लगता है बदायूं में किसके रुझान आने वाले हैं, कौन सांसद बनेगा? ये दुर्वेश सिंह बनेंगे साक जी। क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि बीजेपी मतलब सरकार और दोबारा आएगी, मतलब मोदी सरकार बनेगी और यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब रुझान है भी। क्या और बदायूं में समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी कोई नहीं लड़ी है? नहीं लड़ी है, टक्कर रहेगी, लेकिन ये बीजेपी की और दुर्वेश सिंह की मतलब बहुत अच्छे रुझान अच्छे हैं। इस बार जो है सरकार किसकी बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की या भाजपा? भाजपा में मोदी सरकार बनेगी। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके अलावा और कोई है नहीं मोदी के अलावा, क्योंकि मोदी बनेगी, गारंटी से बोल रहा हूँ मोदी बनेगी। क्या नाम है? नाम तुषार उपाध्याय। कल बदायूं में 7 मई को वोटिंग हुई है। क्या बदायूं के रुझान लग रहे हैं, कौन सांसद बनेगा? बीजेपी आएगी। क्यों आए? बीजेपी क्योंकि मोदी आएंगे इसलिए बीजेपी आएगी। बदायूं का सांसद कौन बनना चाहिए? बदायूं का सांसद दुर्विजय साक्य। तो इस बार देश में जो कौन सी सरकार आ रही है, इंडिया गठबंधन या भाजपा? भाजपा। इसलिए मोदी है तभी सनातन है, सनातन के बेस पे मोदी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती आशा राठौर। ठीक है। कल बदायूं में 7 मई को चुनाव हुआ। अब क्या लग रहा है, बदायूं का क्या रुझान है? बदायूं से कौन सांसद बनेगा? बदायूं में जो कल चुनाव हुआ उसको देखकर तो नहीं लगता कि पुनः भाजपा ही सरकार बनेगी, क्योंकि हमारे बदायूं जनपद में ही 16 गांवों में इनके कार्यों का विरोध हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारियों के समझाने के बावजूद वहाँ मत का कुछ प्रतिशत में प्रयोग किया गया। इस बार फिर भी आपके हिसाब से बदायूं का सांसद कौन होना चाहिए? बदायूं का सांसद आदित्य यादव जी बनेंगे। देश में क्या लग रहा है, इस बार भाजपा की सरकार आएगी या इंडिया गठबंधन? देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को देखते हुए जो जनता ने जो चुनाव का बहिष्कार, एक तरह से बहिष्कार सा ही किया है, कम प्रतिशत में वोट का प्रयोग किया गया, तो इसको देखकर नहीं लगता कि पुनः भाजपा ही सरकार आएगी और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार ही बनेगी। लोग तो कह रहे हैं कि इस बार मोदी की सरकार बनेगी, वो सीटें 404 लाएंगे, 400 पार जाएंगी। ये उनका सोचने का तरीका है, वो क्या सोचते हैं। बदायूं में कल मतदान हुआ है 7 मई को, क्या रुझान लग रहा है, किसकी सांसद बनेगा बदायूं? सर जी, ये सरकार तो फूल की बनना चाह रही है सर। इस समय हमने लोगों ने फूल में ही दिया है वोट सर, और हम सोच रहे हैं कि फूल की सरकार बने। मगर विपक्ष लगातार कह रहा है इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बदायूं में समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव जीत रहे हैं। नहीं सर, वो कुछ नहीं, वो तो खैर अब्बा हैं सर, लेकिन जो है कि हमने फूल में डाला, फूल की सरकार बनना चाहिए। बदायूं में क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव जीतेंगे या दुर्वेश साक्य? दुर्वेश सिंह साक। और देश में किसकी सरकार बनने जा रही है, भाजपा या इंडिया गठबंधन? भाजपा। क्या लग रहा है, विपक्ष कह रहा है 400 पार तो आएंगी नहीं? 400 पार ही आएंगी सर। क्या नाम है आपका? शिवशंकर भारद्वाज कल बदायूं में 7 मई को तीसरी चरण में मतदान हो गया जी। किस तरफ रुझान जा रहे हैं, बदायूं का सांसद कौन बनने जा रहा है? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो दुर्विजय सिंह साक्य जी हैं वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी समाजवादी पार्टी का भी वोट बहुत बढ़िया बढ़ा हुआ है। मगर लोग कल आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे कि कुछ पार्टियों के मतदाताओं ने जो है वोटिंग ही नहीं होने नहीं दी। हाँ, ये सुनने में आया है, लेकिन अब जो बात सही रही हो वहाँ पर जिसने देखा हो भैया वो बता सकता है। देश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की या भाजपा की? भाजपा की सरकार बनेगी। विपक्ष कह रहा है कि इस बार 400 पार तो छोड़ो, अपनी सरकार ही बना लें तो बहुत। अब देखो 4 जून को पता लगेगा था, उसके बाद वो भी रिजल्ट आएगा किसकी बन रही है, ऊँट किस करवट बैठेगा तब पता लगेगी कहानी। हमारी तरफ से तो बीजेपी की बनेगी। जनता के क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं स्थानीय सांसद से, अगर कोई? देखो आम आदमी के लिए भैया सड़क, पानी, लाइट, ये व्यवस्था चाहिए। ट्रेन, बस, रोडवेज चल जाए बस, इससे ज़्यादा आम आदमी को तो कुछ चाहिए ना। ये समझो आप बात के लिए।
बाकी नेतागिरी लोगों के लिए क्या क्या चाहिए वो उनका अलग मैटर होता है। अपने आम आदमी को लाइट, पानी, व्यवस्था, सड़कें बन जाए और क्या करनी हो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। क्या नाम है आपका? मैं अनिल कुमार शर्मा मेरा नाम है। कल तीसरे चरण में बदायूं में मतदान हुआ है जी इसके बाद क्या लग रहा है, किसका रुझान है, कौन सांसद बनने वाला है? जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा रुझान के अनुसार अगर देखा जाए तो वैसे मिश्रित वाली बात आती है, बट जो एवरेज आ रहा है या लोगों का मैं सुनता आ रहा हूँ या मैंने कल पेपर पढ़ा या उस तरीके से देखा टीवी में, उसके अकॉर्डिंगली ये लगता है कि बीजेपी का, या मैंने कल पेपर पढ़ा या उस तरीके से देखा टीवी में, उसके अकॉर्डिंगली ये लगता है कि बीजेपी का समर्थन ज़्यादा मिला है सिटीज़ में। हाँ, हो सकता है माइक्रो इंटीरियर्स में, गांव गड्ढों में, गांव के पुराने हमारे देहात क्षेत्र हैं, वहाँ साइकिल भी लड़ी है, ऐसा नहीं है, और टक्कर है, बढ़िया है, बट आई विल श्योर कि 98% जो है कि वो बीजेपी ही यहाँ से दुर्वेजय जी यहीं से शायद जीतेंगे, बनेंगे से। लोगों का कहना है कि इस बार जो आदित्य यादव आने वाले हैं। हाँ, सुना है, ऐसा ही नहीं है, वो भी आते हैं, यंग ब्लड है, बट हम उनका वेलकम करते हैं, बट जो रुझान आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली यही है कि दुर्वेजय सिंह जीत रहा है। जी, देश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन या भाजपा? भाजपा की नो। मगर विपक्ष कह रहा है कि 404 पर नाजा लगा रहे हैं, वो तो अपनी सरकार बना लें, यही बात है। नहीं, ठीक है, 400 पार नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि 400 नहीं आता है, 400 पार नहीं आता है, तो 350, 300, 350 प्लस ही जाएगा, ऐसा नहीं है, 300 अबव रहेगा, ये डेफिनेट है, श्योर। कल बदायूं में 7 मई को वोटिंग हुई है, क्या रुझान लग रहा है, कौन सांसद बनेगा बदायूं से? बदायूं से तो आदित्य यादव बनेंगे। क्यों लग रहा है, लोग कह रहे हैं भाजपा के बनेंगे? भाजपा का तो ऐसा ही है, क्यों? तो लोग बहुत परसेंट ज़्यादा है इनका। लोग कह रहे हैं वोटिंग ही नहीं करने दीजिए समाजवादी पार्टी। वोटिंग और दो चार जगह हुआ है ऐसा, ककराला में हुआ और 2-4 जगह और भी हुआ। तो तुम्हारे हिसाब से कौन बनेगा सांसद? यही बनेंगे, आदित्य यादव। देश में कौन सी सरकार आने वाली, इंडिया गठबंधन या भाजपा? भाजपा ही आएगी कैसे लग रहा है। लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली, इंडिया गठबंधन ही ना बन रही है, भाजपा है। भाजपा ही। क्या ना, किस तरफ बदायूं का रुझान है, कौन सांसद बनने जा रहा है? बीजेपी, दुर्वेजय सिंह साख। क्यों? कमल का उनने काम अच्छा पहले भी किया, क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ज़मीनी स्तर का व्यक्ति है। इसने अपना पूरा ज़िंदगी इसी में ही गुजार दिया, समाज सेवा में। मगर वर्तमान में भी भाजपा की सांसद थी संघमित्रा मौर्य, लोगों का कहना है उन्होंने तो कुछ काम किया। हाँ, उनने कुछ गलतियाँ की, जिसको ऊपर भी देखा गया उनका, इसीलिए उनको नहीं टिकट दिया गया था। लेकिन हाँ, भाजपा का ही होना चाहिए। देश में इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों? विपक्ष कह रहा है कि वो 400 पार छोड़ो, इस बार तो वो अपनी नहीं, सरकार वहाँ तो 400 पार है। कैसे? मोदी जी ने जो देश में किया है वो किसी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किया। उससे पहले हम ये जानते ही नहीं थे चुनाव होता है, ये सरकार भी कुछ होती हैं। क्या लगता है इस बार क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं स्थानीय जनता के? स्थानीय बदायूं का विकास, चाहे गवर्नमेंट किसी की सही, बदायूं विकास नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। कल बदायूं में चुनाव हुआ है, उसको लेकर क्या लग रहा है, बदायूं का कहाँ रुझान जा रहा है, कौन सांसद बनने वाला है? रुझान तो सर एक्चुअली ऐसा है कि लग रहा है कि फिर से ही बीजेपी की सरकार बनेगी, और उम्मीद है कि बीजेपी बने और अच्छे से काम करे। वर्तमान में सांसद थी, उन्होंने तो कोई काम किया नहीं, जनता का बड़ा रोष उनके खिलाफ। हाँ, ये है, बीजेपी के कुछ नेता हैं जो काम नहीं करना चाहते, लेकिन ये है कि अभी प्रधानमंत्री को लेके हम लोगों ने सोचा है कि बीजेपी को जिताया जाए कि मोदी अच्छे से काम कर सके। विपक्ष लगातार तंज कर रहा है कि बीजेपी को काम ही नहीं करती। हाँ, कुछ मुद्दे बीजेपी कुछ मामलों में कमज़ोर है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, और कुछ गाँव में गाय भैंसों का मुद्दा है। इस पर बीजेपी को काम करना चाहिए, जिससे कि आगे को इन मामलों में थोड़ा सा सही हो, सुधार हो, और कुछ मुद्दे बीजेपी के अच्छे भी हैं। अब देश में किसकी सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन या भाजपा? लग तो बीजेपी रहा है। विपक्ष कह रहा है कि इस बार सरकार बन ही नहीं रही है, इंडिया गठबंधन तेजी से बढ़ रहा है। ये है कि बीजेपी जैसे कि कह रहे हैं कि 400 पार तो नहीं, लेकिन ये है कि जीतेगी बीजेपी, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी कोशिश करनी पड़े।